पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं? पूरे दिन में 6-7 घंटे हो जाता था। 6-7 घंटे। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी सब्जेक्ट्स के लिए? शाम को घर जाता हूँ तो फैमिली को देखता हूँ। पिताजी किसान है तो फैमिली को देखता हूँ, तो वहां से एक ऐसा लगता था कि करना ही पड़ेगा, अब तो करना ही है। करना ही पड़ेगा। तो वहां से फुल मोटिवेशन रहता था। सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपका एक नॉर्मल डे कैसा जाता था? अभी हमारे साथ है मिस्टर गणपत सैनी। इन्होंने सीजीएल 2022 का एग्जाम दिया था और इन्हें एग्जामिनर की पोस्ट मिली है और ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था और ये हिंदी माध्यम से। जिस उम्र में लोग प्रिपरेशन करने की सोचते हैं उस उम्र में इन्होंने एसएससी सीजीएल 2022 का एग्जाम क्रैक कर दिया। इनकी एज है 20। आज इनका इंटरव्यू लेंगे और इनके इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनकी जर्नी बताएंगे, इनकी स्ट्रेटेजी और या कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे। स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से, प्लीज सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस चैनल पर बुलाया। मेरा नाम गणपत सैनी है और मैं सवाई माधोपुर से बिलोंग करता हूं और यहीं पर मैंने अपनी स्कूली शिक्षा गांव से पूरी की और फिर 11th-12th सिटी से माधोपुर से और फिर ग्रेजुएशन भी बीएससी मैथ साइंस से यहीं पर पूरी की थी। उसके बाद में एसएससी की तैयारी भी यहीं ऑनलाइन ही कोचिंग लेके लाइब्रेरी से पूरी की और पहले अटेम्प्ट में 3452 रैंक लाके एग्जामिनर की पोस्ट प्राप्त की। मिस्टर गणपत जी, अब बात करते हैं आपकी जर्नी की। तो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? सबसे पहले तो मेरा मन यूपीएससी में जाने का था, तो और उस टाइम पे क्या था कि हिंदी माध्यम कितने अच्छे रिजल्ट आ नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि इंग्लिश माध्यम से कर लेते हैं। लेकिन इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ही खराब इंग्लिश थी। लेकिन फिर गोपाल वर्मा सर की क्लास देखी मैंने, तो उनसे इतना ऐसा लग रहा था कि अब इंग्लिश हो जाएगी। उनकी क्लास देखने के बाद में मोटिवेशन मिला थोड़ा बहुत, तो उनकी क्लास देखी, फिर वोकेब वगैरह पढ़ी और इंग्लिश में मैंने न्यूज़पेपर पढ़ता था 1-2 घंटा और साथ में न्यूज़ भी सुन लेता था। राज्यसभा वगैरह चलती थी तो न्यूज़ सुनता था, न्यूज़पेपर पढ़ा। वोकेब की बुक ऑनलाइन डाउनलोड कर रखी थी क्योंकि उस टाइम पे एसएससी में जाने का तो मन था नहीं कि बुक लेके आए पढ़ने के लिए, तो ऑनलाइन बुक डाउनलोड कर ली थी। उसी में से डेली 40-50 वोकेब लिखता था कॉपी में। ऐसे लिख के मैंने 2 कॉपी भर दी थी, तो वोकेब वहीं से लिखता था, ऐसे वोकेब पढ़ता था। और बाकी गोपाल सर क्लास लेता था ग्रामर के लिए, तो ऐसे वहां से ग्रामर भी हो रही थी। ऐसे एक मोटिवेशन आ गया था कि आप इंग्लिश माध्यम जा सकते हैं। लेकिन फिर बाद में ऐसे 2-3 महीने तक चला, फिर बाद में एहसास हुआ कि, और फिर थोड़ा बहुत रिसर्च किया यूपीएससी के बारे में, तो पता चला कि हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम इतना ज्यादा फर्क नहीं है। तो फिर वहां पर तो इतना डिमोटिवेट हो गया, भाई अंग्रेजी माध्यम से कोई मतलब नहीं है और हिंदी माध्यम में भी कर सकते हैं, उतना वो मैटर भी नहीं करता। और फिर बाद पता चल गया था कि इंग्लिश माध्यम जा भी नहीं पाएंगे, कि इतने अच्छे अंग्रेज हो जाए कि इंग्लिश माध्यम कर लें, तो यूपीएससी छोड़ा। लेकिन फिर मेरा दोस्त था जो एसएससी की तैयारी कर रहा था, उसका नाम अमन जैन है, उसने अभी 579 रैंक प्राप्त किए। तो उसने बताया कि एसएससी की मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि उसने फर्स्ट ईयर से एसएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया था बीएससी में, लेकिन मैंने सेकंड ईयर से तैयारी शुरू की थी। तो उसने बताया कि एसएससी में ऐसे पोस्ट होती है, 4600 ग्रेड पे भी होती है, 4200-4800 ग्रेड पे ऐसे होती है। तो मैंने ठीक है, इंग्लिश तो हो ही रही है, मैथ और पढ़नी थी, तो मैंने एसएससी में चलते हैं, एसएससी को देख लेते हैं कि एसएससी में हो जाए कुछ। तो क्योंकि उम्र भी कम थी, तो यूपीएससी में 21 मांगते हैं पहला अटेम्प्ट के लिए, तो थोड़ा टाइम भी मिल गया करने का। और इसमें 18 मांगते हैं, तो उम्र भी उस टाइम पे 17-18 ही थी, तो उनकी इसी को कर लेते हैं। तो ये एसएससी में करने लग गए। फिर मैथ की गगन प्रताप सर की बताई थी अमन जैन ने, तो गगन प्रताप सर की क्लास ले ली थी, पूरा बैच ले लिया था, 360 क्लास का बैच था। तो आप दोनों साथ ही पढ़ते थे लाइब्रेरी में? नहीं, वो अलग लाइब्रेरी में पढ़ता था क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी। मतलब मैं गांव से आता, गांव में ग्रेजुएशन तक तुम गांव में पढ़ा हूँ। क्लास वगैरह सब मैंने घर पे लिए, लाइब्रेरी में मैं ग्रेजुएशन होने के बाद में आया हूँ। और जबकि ये माधोपुर में रहता, सिटी में रहता है, तो ये लाइब्रेरी में कभी घर पे कभी लाइब्रेरी में से पढ़ लेता था, कि मैं गांव में पढ़ता था ग्रेजुएशन तक। अब बात करते हैं आपकी स्ट्रेटेजी की। आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी सब्जेक्ट्स के लिए? सब्जेक्ट्स के लिए यही थी कि गोपाल वर्मा सर की क्लास ले ली थी, उसके नोट्स बना रखे थे, नोट्स को बार बार रिवाइज करता रहता था। तो अंग्रेजी के ग्रामर का एक ऐसा था कि ऐसा नहीं था कि बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अब अगर कोई बुक भी उठाऊं मैं तो बुक समझ में आ जाएगी आराम से, ऐसा हो गई थी अंग्रेजी ग्रामर से। तो वो के ब्लैक बुक्स पढ़ रहा था, पूरे ओल्ड जो ब्लैक बुक थी उसमें लगभग 3700 वो केप थी, शुरुआत की 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
तो उनको पूरे लिख लिए थे मैंने, उनको बार बार रिवाइज करता था। और बाकी गूगल से भी शुरुआत में जब लिखता था तो गूगल से भी ऐड कर लेता था, जैसे कोई शब्द समझ नहीं आया तो उसको रिसर्च टाइप में ट्रांसलेट कर लो। हाँ, गूगल पे सर्च करता था, उसका सिनोनिम्स लिख लिया, उसका एंटोनिम्स लिख लिया। तो कहने को 37 होती, लेकिन पता नहीं 5-6 हजार हो गई थी वो कैब। तो ऐसे वो कैब की एक कॉपी भर रखी थी मैंने, तो उनको रिवाइज करता रहता था, वो कैब हो गई थी अच्छे से। और फिर बाद में मेंस के टाइम पे तो मैंने मेंस से पहले भी प्रीज एमबी की जो अजय कुमार सिंह की बुक आती है इंग्लिश में, तो वो पढ़ी थी पूरी कंप्लीट। उसको लगभग मैंने एक बार तो कंप्लीट पढ़ लिया था ढंग से पूरी को। फिर दोबारा मेन चीजें जो रिवाइज करने की होती है बार बार, तो दोबारा उसको पढ़ लिया था पूरा, लगभग 2 बार पढ़ ली थी एमबी की बुक वो। और इंग्लिश की जीके के लिए क्या किया? जीके के मैंने शुरुआत में तो क्या जीके आती नहीं थी, एसएससी पहले तो क्या प्री तक आती थी, तो इतना प्रेशर नहीं था कि पता भी नहीं था कि जीके से मेंस में आएगी, तो प्री के लिए नॉर्मली पढ़ लेते थे। जैसे डीके चौधरी सर की मैंने पॉलिटिक क्लास ले ली थी और पॉलिटी वहां से हो गई थी। बाकी हिस्ट्री वगैरह के लिए मैंने लुसेंट पढ़ी थी। तो जीके का ऐसा था कि प्री में आएगी तो ठीक है, कम नंबर पे आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ का गगन प्रताप सर की पूरी क्लास ले ली थी, तो नोट्स बना लिए थे कंप्लीट। तो उनकी सीट थी, उस सीट को रिवाइज करता रहता था, नोट्स से सॉल्यूशन था तो सॉल्यूशन को ऐसे देख देख के सीट रिवाइज करता रहा। और फिर राकेश यादव सर की बुक है वो चिंतर्स वाले आती है बाल किताब, तो वो कंप्लीट वो भी साथ के साथ टॉपिक वाइज साथ ही साथ पढ़ लेते थे। तो ऐसे मैथ कंप्लीट हो गए अच्छे तरीके से। और फिर सीट वगैरह को बार बार रिवाइज करते रहे, मॉक दिए, वैसे मैथ हो गए। मॉक आपने कब स्टार्ट किया देना? मॉक मैंने प्री से 2-3 महीने पहले शुरू कर दिए थे। 2-3 महीने पहले? कितने मॉक दिए होंगे आपने? मैंने लगभग 100 के आसपास मॉक दिए थे प्री के। तो प्री के और मेंस के? मेंस में भी कम से कम 40-50 मॉक दिए हैं। ओके। सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपका एक नॉर्मल डे कैसा जाता था? प्रिपरेशन टाइम पे जैसे सुबह उठते थे, सबसे पहले तो वही वोकेब 1 घंटा वोकेब पढ़ना होता था। तो वोकेब पढ़ते ही मन फ्रेश हो जाता था एकदम कि हाँ भाई एक काम तो हो गया कंप्लीट, इंग्लिश का हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था। हाँ, वोकेब पढ़ के कॉन्फिडेंस आता था, भाई अंग्रेजी का तो हो गया। फिर वोकेब पढ़ के बाद फिर जैसे शुरुआत में एक क्लास से भी पूरी नहीं हुई थी मेरी मैथ की, तो एक क्लास मतलब थोड़ी बहुत रही, 30-40 क्लास के आसपास, एक क्लास लेता था रोज डेली। फिर एक क्लास ले लेता था, फिर जैसे खाना वाना खा के नहा धो के फिर लाइब्रेरी आ जाता था। फिर दिन में आता था लाइब्रेरी 10-11 बजे के आसपास, और लाइब्रेरी आके पढ़ाई करता था। फिर वो शाम को 5-6 बजे तक लाइब्रेरी पढ़ता था। जैसे आते ही पहले सबसे पहले जीके पढ़ लेता था मैं, कि जीके की भी एक, क्योंकि नोटिफिकेशन पता चला था भी जीके मेंस में भी आएगी, तो फिर जीके पढ़ता था। फिर जीके के बाद में थोड़ी देर रिलैक्स करके खाना वाना खाते आते थे, थोड़ी बहुत सुस्ती वगैरह आ जाती थी, तो रिलैक्स करके फिर ये इंग्लिश उठाता था, एमबी की बुक पढ़ता था 2-2.5 घंटा लगभग एमबी के पेपर सोल्व करता था। फिर उसके बाद में मैथ की सीट लगाता था, 2-2.5 घंटा मैथ पढ़ लेता था। और फिर बाकी टाइम बचता था आधा 1 घंटा ऐसे रीजनिंग पढ़ लिया, फिर कुछ अलग जैसे जीके में करंट अफेयर वगैरह पढ़ ली, ऐसे पूरा दिन। तो पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ते? पूरे दिन में 6-7 घंटा हो जाता था। 6-7 घंटे। ओके। और सोशल मीडिया पे एक्टिव हो? हाँ, शाम को फिर जब लाइब्रेरी में बिल्कुल पढ़ाई करके कंप्लीट तरीके से घर जाता था, तो शाम को आधा 1 घंटा इंस्टाग्राम वगैरह चला लेता था। सो आपके साथ प्रिपरेशन करते टाइम अप्स एंड डाउन्स आए हैं या नहीं आए? शुरुआत में ऐसा डिमोटिवेशन तो नहीं हो बिल्कुल भी कि ऐसे कि नहीं हो पाएगा, इतना तो सोचने का टाइम भी नहीं मिला कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहला अटेम्प्ट था, तो इतना भी क्या सोचे कि पहले अटेम्प्ट में कि कॉलेज के साथ किया है ना? हाँ, कॉलेज में क्या था, ग्रेजुएशन में 50% सिलेबस आता था, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, तो कोर्स होता नहीं था, तो 50% की वो पढ़ लेते थे, मतलब लास्ट में भी पढ़ते थे तो हो जाता था, पूरा टाइम मिल जाता था। पूरा टाइम एसएससी में दे दिया। फिर तो एसएससी में ही फिर सीएचएसएल की एग्जाम आ गई थी। जब फाइनल ईयर की एग्जाम थी मेरी बीएससी की, तो उससे पहले सीएचएसएल की एग्जाम थी, 1 दिन पहले ही। सबसे ज्यादा मोटिवेट किसने किया आपको? सबसे ज्यादा मोटिवेशन एक तरह से गाइडेंस का पूरा काम तो अमन जैन का था, क्योंकि उसी ने बताया कि एसएससी में ऐसे पोस्ट है वगैरह, और अगर कहीं पर भी मुझे दिक्कत आई पढ़ने में, कोई कॉन्सेप्ट समझने में, तो कंप्लीट तरीके से अमन जैन ने बताया हो। तो और बाकी अगर ऐसे डिमोटिवेट होता कभी कि हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जब शाम को घर जाता हूँ तो फैमिली को देखता हूँ, पिताजी किसान है, तो फैमिली को देखता हूँ, तो वहां से एक ऐसा लगता था करना ही पड़ेगा, अब तो करना ही पड़ेगा, तो वहां से फुल मोटिवेशन रहता था। ओके। तो अब कुछ टिप्स और ट्रिक्स देना चाहूंगे, अब जो 2023 और 24 में एग्जाम देंगे वो अभी पढ़ रहे हैं, तो उनको कुछ हेल्प हो सके आप इसलिए थोड़ा बताएं।
हाँ, सबसे पहले तो यही कि आपने जितना पढ़ लिया है उसको रिवाइज करें, हाँ। क्योंकि ऐसा एक्स्ट्रा सोर्स ना ले। जैसे जीके में, तो जीके में लूसेंट मानता हूँ सफिशिएंट है, मतलब नॉर्मली प्री के लिए काफी है, तो उसी को बार बार रिवाइज करते रहे। जीके जीके में से भी नहीं कि मतलब इधर सारे सोर्स कलेक्ट कर ले और फिर भी कोई भरोसा नहीं, ना मिले तो नहीं मिले, तो जीके में फिक्स नहीं है। तो जितना है बस उसी को बार बार रिवाइज करते रहे। और मॉक लगाए, प्री आ गई है, 1 महीना बचा है तो मॉक लगाए, क्योंकि मॉक लगाने से आपके अब बाकी के दिनों में नंबर इंक्रीज हो सकते हैं और रीजनिंग मैथ वगैरह में इंक्रीज हो जाएंगे लास्ट टाइम पे। तो प्रिपरेशन के टाइम पे आपने कुछ गलतियां की थी या नहीं की थी, और अगर की थी तो क्या की थी जो इनको अवॉइड करनी चाहिए? हाँ, सबसे बड़ी गलती है कि ज्यादा सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं कि जैसे इंस्टाग्राम चला रहे तो बस चलाते ही रहे सारे दिन भर। सबसे बड़ी बात है अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ते टाइम मोबाइल फोन का यूज ना करें, सबसे बड़ी तो यही है। क्योंकि जिस दिन आपने जैसे ऐसे कि सुबह उठते ही 1 घंटा मोबाइल चला ले, तो आपको सारा दिन मैं मानता हूँ कि वेस्ट हो सकता है, क्योंकि दिमाग में फिर सुबह सुबह आ गया मोबाइल फोन, तो फिर पूरा दिन खराब हो सकता है। तो कभी कभी मेरे साथ भी जाता था ये, सुबह सुबह उठते ही जैसे मोबाइल चला लिया तो फिर आंखें पता नहीं कैसे हो जाती थी, पढ़ने का मन नहीं करता था आगे, फिर बस सारा दिन फिर मोबाइल चलाते रहो। तो ऐसे पढ़ाई टाइम मोबाइल यूज ना करें। पूरे जब दिन भर का पूरा पढ़ाई हो जाए तो रात में भले आप मोबाइल यूज कर सकते हैं। और रात में भी ऐसे नहीं कि चलाते चलाते सो गए, 1-2 घंटे पहले तक ही चलाए मोबाइल, ज्यादा लेट नाइट मोबाइल ना चलाए। ओके, तो सोशल मीडिया का थोड़ा बहुत। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, धन्यवाद, थैंक यू इंटरव्यू के लिए। धन्यवाद। सो आई होप आपको इनके इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपने कहीं पे खुद को रिलेट किया होगा, आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। और साथ ही हम, अगर आप जयपुर से हैं या जयपुर से नहीं भी है, और अगर आप जयपुर में आके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप, हमारे चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, बिकॉज हम आपको वहाँ के जो भी पीजीज हॉस्टल वगैरह है वहाँ की डिटेल्स देते हैं, और जितने भी कोचिंग्स है हम उनकी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, जिससे कि आपको एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप उसके लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।